कि नाम अपराध, 10 नाम अपराध चर्चा हो रही थी और 10 नाम अपराध में सर्वप्रथम जो नाम है, सर्वप्रथम जो अपराध है नाम अपराध में, वो है उन वैष्णव भक्तों का निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण प्रचार के लिए समर्पित किया है। यानी जो वैष्णव गण हैं, भगवान के भक्त हैं, उनकी चरणों में अपराध करना, उनका निंदा करना ये महाअपराध है। तो उसका हम चर्चा कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने बहुत सारे शास्त्रों के उदाहरण से भी हमने समझा है किस प्रकार से ये जो अपराध है वैष्णव अपराध बड़ा खतरनाक है। तो मुख्य रूप से अपराध होता कैसे हमने इसका चर्चा कर रहे थे। हमने 7 कारक का चर्चा किए, 7 तरीके से मिनिमम मीन्स वैसे तो और भी हैं, पर मैंने कुछ नोट डाउन किया था कि लगभग 7 कारण है जो जिससे हमारा अपराध होते हैं। तो 7 कारण इस प्रकार से हैं। पहला है कि भक्तों में दोष देखना, ये पहला कारण था। जब हम भक्तों में दोष देखते हैं, ये एक प्रकार का अपराध है, इससे अपराध होती है। और दूसरा जो कारण है, हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। जब हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, तब हमको सभी वैष्णव जो है छोटे लगते हैं हमसे। हमने इसको ब्रीफली चर्चा भी किए थे। तीसरा हमने चर्चा किए थे कि असत संग, गलत संगति, असत संगति या भक्तों का संगति के बिना जो भी संगति है वो सब असत संगति है। तो ये जो असत संगति है इससे भी, इसके द्वारा भी हम वैष्णव अपराध कर बैठते हैं। इसका भी हमने विस्तृत चर्चा किए थे लास्ट क्लास में। फिर चौथा है कि मात्सर्यता यानी ईर्ष्या, जिसको ईर्ष्या कहा जाता है। तो ईर्ष्या भी ऐसा एक कारण है जिसके द्वारा हम वैष्णव के प्रति अपराध कर बैठते हैं। हाँ, चौथा। पांचवा था रुचि नहीं होना। हाँ, भगवत भक्ति में रुचि नहीं होना, कथा में रुचि नहीं होना, प्रसाद में रुचि नहीं होना। खैर गलत बोला, प्रसाद में तो बहुत रुचि है, या वैष्णव के प्रति रुचि नहीं, भागवत में रुचि नहीं, है ना। तो रुचि नहीं होना आध्यात्मिक चीजों में, तो ये भी रुचि नहीं है। इसके लिए रुचि किसमें है? अगर इसमें नहीं तो संसार में रुचि है, संसार में रुचि है तो फिर हम वैष्णवों को भी इसी हिसाब से, इसी दृष्टि से देखते हैं। फिर अपराध होते हैं। फिर छठा हमने चर्चा किया था विषय, यानी भौतिक विषय जो है, खास करके धन आदि, उसके द्वारा भी हम अपराध कर बैठते हैं। धनांध, मदांध कहते हैं, मदांध, उसको भी हमने चर्चा किए थे। इस प्रकार से नल, कुबेर, मणिग्रीव बड़ा धनी परिवार से थे और कुबेर की 2 पुत्र थे, तो उनको इतना जो है मदांध हो गए थे, तो उन्होंने नारद जी के चरणों में अपराध किए। अपराध ऐसा नहीं कि नारद जी को बुरा-भला बोला इन लोगों ने, नारद जी को बुरा-भला नहीं बोला, पर बस ये था कि नारद जी को रिस्पेक्ट नहीं दिया। वैष्णव, ये भी एक अपराध है, वैष्णव को देख के खुश नहीं होना, ये भी एक अपराध में आता है। तो ये तो खुश की बात छोड़ो, वो तो मीन्स नग्न ही थे, कपड़ा भी नहीं पहने हुए थे। और इस प्रकार से नारद जी देखिए, इतना इन लोग का स्थिति गंभीर है, इन लोग का कैसे कल्याण होगा। तो नारद जी के प्रति जब अपराध हुई तो क्या हुआ, उन लोग को वृक्ष योनि में जाना पड़ा, कई हजारों सालों तक उनको वृक्ष योनि में ही रहना पड़ा। तो ये जो है, ये भी अपराध हो जाते हैं। मदांध, विषयांध जो भी कहते हैं, धन या ऐश्वर्य उसके अंध से। तो अंतिम जो था, हमने चर्चा नहीं किए थे, वो था कि हमने भक्तों को न पहचानना, सही तरीके से नहीं पहचानना। अगर हम भक्तों को पहचानते तो हम भक्तों के प्रति अपराध नहीं करते। हमने भक्तों को नहीं पहचाना बराबर, इसके लिए हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। अगर हम किसी वस्तु का मूल्य समझ जाएँगे तो उस वस्तु को हमने तुच्छ नहीं मानेंगे, है नहीं? मान लो आप डायमंड सोना, है ना? तो आप गोल्ड को जानते हो, इसलिए उस गोल्ड को इतना सजा के रखते हो, छुपा के रखते हो, लॉकर में रखते हो, बड़ा आदर देते हो, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि आप गोल्ड को कचरा के डब में डाल के रखते हो, ऐसा कभी हुआ है? रतन बाबू? गोल्ड का चेन जो है वो आप कचरे के डब्बे में डाला था, पड़ा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो कचरा ही है। संसार में सब तो कचरा ही है। ऐसा कभी हुआ? नहीं। क्यों ना, उसका मूल्य जानते हैं ना हम लोगों ने। डायमंड हो, सोना हो, चांदी हो, तो मूल्य जानते हैं, इसके लिए हमने उसको बड़ा जत्न करते हैं।
तो हमने भक्तों का जत्न नहीं कर रहे हैं, इसका कारण ये हमने भक्तों को पहचान नहीं पाया अभी तक उनका मूल्य। तो इसका हमने चर्चा करते हैं, आज चर्चा करेंगे इसके बारे में कि किस प्रकार से हम भक्तों को नहीं पहचान पाते तो हमसे अपराध हो जाते हैं। देखिए तो ये सब चर्चा हो चुके हैं, तो ये स्लाइड्स को मैंने आगे बढ़ाता हूँ। ये चर्चा किए थे हम, सरलता ही वैष्णवता है ना। और अगर एक सरल है, सरलता है, सरल है, भजन नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं, सरल भक्त है, भजन नहीं कर पाता है, करोड़ों जन्मों के बाद भी कभी उसको मौका मिलेगा, कृष्ण उनको कृपा करेंगे। अगर सरलता है तो भजन नहीं कर पाए, ध्यान रखना, सरल है मगर भजन नहीं होती है तो कोई नहीं, कभी ना कभी उसको कृष्ण का कृपा मिलेगा। क्यों है? सरलता के कारण वो वैष्णवता नहीं भूलता है। वैष्णवता यानी वो वैष्णव को निंदा नहीं करता है, इसके कारण वो जो है कृष्ण का कृपा प्राप्त हो सकता है उसका कभी ना कभी। मगर जिसका सरलता, सरलता का परिभाषा यहाँ पर मैंने दिया, सरलता का परिभाषा है साधु, गुरु, शास्त्र वाक्यों में अटूट श्रद्धा होना, यही सरलता है। समझ में आया? सरलता यानी साधु, गुरु, शास्त्रों की वाक्यों में अटूट श्रद्धा होना। सरल यानी ऐसा नहीं है कोई गला काट रहा है कुछ बोल ही नहीं रहे, घर से कोई उठा के ले जा रहा है कुछ नहीं बोल, नहीं, ये सरलता नहीं कहा जाएगा। सरल यानी साधु गुरु वैष्णव वाक्यों में अटूट श्रद्धा हो, उसको सरल कहा जाएगा। मगर कपटी व्यक्ति, अगर कपटता है, सरलता नहीं है, बड़ा अंदर में बहुत कपटता भरा हुआ है, बाहर से दिखाता है साधु है, मैं भक्त हूं, मगर अंदर बहुत कुछ चल रहा है, कपट है, वैसा भक्त या ऐसा व्यक्ति अगर कृष्ण का भजन बढ़िया वाला करता है, 64 माला करता है, खूब बढ़िया मंगला करता है, साधना करता है, सब करता है, मगर अंदर कपटता है, करोड़ों जन्म के बाद भी कृष्ण का कृपा नहीं मिलेगा, वंचित हो जाएगा। देखिए, एक तरफा है सरलता, भजन नहीं हो रही है फिर भी कृष्ण कृपा मिल रही है, एक तरफ कपटता में भजन खूब कर रहा है फिर भी कृष्ण का कृपा नहीं है। यहां तक बताया जा रहा है कि वो तो नरक चला जाएगा कपटता के कारण अपराध कर कर। ये हमने चर्चा किया था वैसे, तो ये मात्सर्यता का भी चर्चा हो चुका था। तो भक्तों को नहीं पहचान पा रहा। बड़ा सुंदर भाव श्री चैतन्य भागवत चैतन्य चैतामृत में बताया गया। यार चित बोलोगे पीछे ना, बंगाली है आप तो बोल ही सकते हो, आप लोग प्रयास करिएगा, है ना। थोड़ा मुर्दों को मैं नीचे कर रहा हूँ, जय बोल। जार चित्ते कृष्ण, जार चित्ते कृष्ण प्रेम और दया, जार चित्ते कृष्ण प्रेम करे दया, तारो वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाय, तारो वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? जारा चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय, जिसके चित्त में कृष्ण प्रेम उदय हो चुका है, मीन्स जो शुद्ध भक्त है, उनका तार वाक्य, वो भक्त का वाक्य या उनको जो बोल रहे हैं, उनकी क्रिया, उनका जो कार्य जो कर रहे हैं, उनका मुद्रा यानी उनका जो व्यवहार है, कहते हैं विज्ञ ना बुझाए, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं है समझ पाना। क्या बोल रहे हैं? जो भक्त होते हैं उनका जो बोलते हैं, जो करते हैं और जो व्यवहार है उनका, साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। साधारण व्यक्ति छोड़ लो, यहां पर तो बताया गया विज्ञ ना बुझाए, पंडित व्यक्ति भी, समझदार व्यक्ति भी, बुद्धिमान व्यक्ति को भी पाला नहीं पड़ेगा, समझ में ही नहीं आएगा। अब सोच लो हमारा क्या स्थिति होगी। जो बुद्धिमान व्यक्ति का बात आता है उसमें तो हमारा तो गिनती ही नहीं आती। बुद्धिमान में तो हमारा गिनती ही नहीं है, बताओ अभी क्या करें, तो हमारा क्या स्थिति होगी बताओ। विज्ञ व्यक्ति ही नहीं समझ सकता है, तो अभी दूसरे की बात क्या किया जाए, अब बताइए। तो भक्तों को पहचानना आसान नहीं। देखिए, मैंने आप लोग को बताया था 3 चीज
स्वतंत्र है। कितना? 3 चीज स्वतंत्र है। क्या क्या है? भक्त, भक्ति, भगवान, ये तीनों स्वतंत्र है। भगवान का चरित्र भक्ति, भक्ति के बारे में, भक्ति का विषय, भक्ति का चरित्र कह सकते हैं। समझ तो सकते हैं आप, भगवान को समझ सकते हैं, भक्ति को समझ सकते हैं, वैष्णव को नहीं समझ पाएंगे, बहुत कठिन है। भगवान का समझ सकते हैं, तीनों स्वतंत्र, ध्यान रखना, भगवान को समझ जाएंगे, भक्ति भी समझ में आ जाएगा, मगर भक्तों को समझ पाना, बता हमको ये समझ में आ गया नाम में प्रभाव क्या है, हमको ये समझ में आ गया भगवान का शक्ति क्या है, अभी तक वैष्णवों के बारे में हम नहीं समझे, इसीलिए तो अभी तक निंदाएं कर रहे हैं, अभी तक प्रज्वलता कर रहे हैं उनके बारे में, अभी तक वैष्णव अपराध चल रही है, क्योंकि नहीं समझ अभी तक। अब दूसरी बात है कि हर क्लास में आज तक 2 साल 4 साल 5 साल हो गया हमको, या 10 साल हो गया, हमने हर कदम कदम पर सुना है वैष्णव का गुणगान और वैष्णव का अपराध का जो लॉस होगा। नहीं सुना? नहीं सुने आप लोगों ने? भक्ति वृक्षा में सुना, भक्ति सदाचार में, भक्ति शास्त्री में, भक्ति वैभव में, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, सब में सुनोगे आप। मगर हम लोग का दुर्दशा देखो, अब तक हम उसको मीन्स क्या है, समझ नहीं पाए, सुने जरूर है, समझ नहीं पाए, ये हम लोग का दुर्दशा है, ये हम लोग का दुर्दशा है। रोज रोज सुनते हैं, चलो जो कोई जानता नहीं है अलग बात है, कोई जानता नहीं है अलग बात है, जानकर भी करना उसको क्या कहेंगे? नहीं जानता है कर लिया तो चलो भाई अनजान से कर लिया, कोई बात। जो जानबूझ के करता है क्या बोलोगे उसको, आप लोग क्या बोलेंगे? दो हो सकता है वो व्यक्ति, या तो पागल होगा, एक तो होगा पागल है, सब सुना है फिर भी कि ऐसा नहीं ये कर रहा है, उसका व्यवहार ऐसा नहीं है। दूसरा है क्या होगा, सुनकर भी नहीं कर रहा है, मीन्स बेवकूफ है। दो उपाधि दे सकते हैं उसको, या तो वो पागल होगा या तो बेवकूफ होगा, बेवकूफ यानी मूर्ख होगा, और क्या है, यानी अभी तक हमारे कानों में घुसा नहीं है, और कानों में घुसा तो जरूर है मगर दिमाग में अभी तक बैठा नहीं है, चित्त में अभी तक बैठा नहीं है उस बात को। अब आप सोचिए दुर्दशा की, अभी चर्चा करेंगे, अभी तो और कुछ समय चलेगा हमारा क्लास, कुछ दिन चलेगा ये वैष्णव अपराध, मैं ऐसे ऐसे प्रमाण दूंगा आपको, चैतन्य भागवत से, चैतन्य चरितामृत से, श्रीमद् भागवतम से, आप दंग हो जाओगे, ऐसा ऐसा बात बताया गया है वैष्णवों के अपराधों के बारे में। तो इसके लिए भगवान को समझ सकता है व्यक्ति, भक्ति को समझ सकता है, मगर भक्त को समझना वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत डिफिकल्ट। तो इसके लिए बड़ा सावधानी बरतनी चाहिए हम लोग को। ओके। भगवान एवं भक्ति का चरित्र को समझ सकते हैं, मगर परंतु भक्तों का चरित्र को समझना बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट है कि नहीं? फिर चैतन्य भागवत का यहाँ पर उदाहरण है, प्यारों को थोड़ा आप बोलिएगा ना, थोड़ा प्यारों में बहुत शक्ति है। हाँ कि वृंदावन दास ठाकुर बड़े मीन्स वृद्ध थे, पता है, कमर झुक गया था जी। हाँ उस समय उन्होंने इस चैतन्य भागवत का रचना की थी वृंदावन दास ठाकुर। अब उनका जो देन है हम कभी नहीं ये कर सकते, कम से कम उसको पढ़ के सुन के हम उनका जो ऋण चुका सकते। तो बहुत सुंदर सुंदर प्यारे हैं, उसका भावार्थ भी बहुत सुंदर है। तो आप लोग पीछे बोलिए, धन नाही जन नाही, नाही को पांडित्य, धन नाही जन नाही, नाही को पांडित्य, के चिनिबे ए सकल चैतन्येर भृत्य, ए सकल चैतन्येर भृत्य।
कि करिबे विद्या धन रूप यश कुले, कि करिबे विद्या धन रूप यश कुले, अहंकार बाड़ी सब पड़े निर्मूले, अहंकार बाड़ी सब पड़े निर्मूले। क्या कह रहे हैं? धन नाही जन नाही नाही को पांडित्य। दिखने के लिए हमारा टॉपिक क्या है? वैष्णव को नहीं पहचान पाना। धन नहीं है, अरे दरिद्र वैष्णव है। हम बोलते हैं ना गरीब वैष्णव है। वैष्णव गरीब धनी होते हैं। हम लोग का देखो कितना नीच बुद्धि है। क्या धनी गरीब वैष्णव होते हैं? इसको बहुत, ये तो धनी वैष्णव है, ये तो गरीब वैष्णव है। धन नाही जन नाही नाही को पांडित्य। अरे इंजीनियर भक्त है। इंजीनियर भक्त क्या है भाई? भक्त तो भक्त है। आप समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ? हम लोग का मीन्स, हम लोग का कॉन्शियसनेस देखिए, हम लोग का चित्त देखिए, हम लोग किस प्रकार से वैष्णव को नहीं पहचान पाए ना हम लोगों ने। हाँ? धन नहीं है तो ये तो गरीब वैष्णव है, ज्ञानी नहीं है तो ये तो मूर्ख वैष्णव है। हम रेस्पेक्ट देंगे, अरे ये तो वो एकदम क्या है, वो अपना वो बिजनेसमैन है ये तो, अरे ग्रेट है, सैल्यूट है, बिजनेसमैन भक्त है। ये तो गया गुजरा सड़क छाप है। भक्त है, गरीब भक्त है। हम तुलना देखिए हमारा काहे का तुलना। जैसे मैं लास्ट टाइम कह रहा था, ये तो ब्रह्मचारी भक्त है, ये तो गृहस्थ भक्त है। तुलना करते हैं, काहे का ब्रह्मचारी, काहे का गृहस्थ। हम्म? महाप्रभु ने सबको काट दिए हैं। ना हम वर्णी, न च नरपति, ना वैश्य, ना शूद्र, हम्म, ना सन्यासी, ना गृहस्थ। महाप्रभु सबको त्याग दिया। हम यहाँ पर अभी भेद कर रहे हैं। ये तो धन नाही जन नाही नाही को पांडित्य के चिन्ह वह सकल चैतन्य भृत्य। चैतन्य महाप्रभु का भृत्य, चैतन्य महाप्रभु के दास, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को कौन पहचान पाएंगे जी? धन नहीं है, जन नहीं है, पांडित्य नहीं है, इनको कौन पहचानेंगे? हम्म? ये तो श्रील प्रभुपाद महाराज जी का ये ग्रेटनेस है कि ऐसे ऐसे परिवार वाले को जुड़ा दिए। आज अल्फ्रेड फोर्ड इतना बड़ा कंपनी का मालिक को प्रभुपाद जी ने जुड़ा है संसार भर के। मीन्स देखिए प्रभुपाद महाराज स्थिति के अनुसार, लोगों की विचारधारा के अनुसार प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। मगर देखिए हमने बताया ना, सभी भक्त अपना सामर्थ्य के अनुसार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ हमारा प्रयास ही प्रयास नहीं है। क्या है इसमें पॉइंट में बताता हूँ, बहुत सुंदर पॉइंट है। मैं आगे थोड़ा बढ़ रहा हूँ। क्या था वो वाला पॉइंट पता है? सुंदर था। हाँ। ये वाला पॉइंट मैं बताता हूँ। अरे सॉरी सॉरी, वेट 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ ये बहुत सुंदर एक पॉइंट है, मैं इसको ढूंढ रहा था। हमारा सिस्टम सबसे अच्छा है। हमारा सिस्टम सबसे अच्छा है, ये सबसे पहला अपराध है। समझ में आ रहा है? हमारा सिस्टम सबसे अच्छा है, ये सबसे बड़ा, सबसे पहला अपराध है। हम लोग यही धोखा खा जाते हैं। सबसे पहला धोखा क्या जाते हैं, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, बाकी जो क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दो, आप मेरा सुनो। लेकिन नहीं, क्या है, ऑडियो नहीं आ रहा है? आप लोग आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है ना? आ रहा है, आ रहा है जी। सो ये हमारा भ्रम है। तो कहने का हम ये विचार कर रहे थे
कि वैष्णव ना धन रहता है, ना जन रहता है, ना पांडित्य रहता है, मगर वैष्णव को हम पहचान ही नहीं पाते हैं। कि करीबे विद्या धन, फिर आगे कहते हैं फिर कैसा वैष्णव है? विद्या नहीं है, धन नहीं है, रूप नहीं है, यश नहीं है, कुल नहीं है, ब्राह्मण भक्त होना चाहिए। कहते हैं कि करीबे विद्या धन रूप यश कुल है। क्या करोगे जी? विद्या, ये धन, ये रूप, ये यश, ये कुल क्या करोगे? अहंकार बाड़े सब पड़े निर्मूले। अरे बाबा, ये सिर्फ अहंकार को बढ़ाने वाला चीजें हैं, और इससे क्या होगा? निर्मूले सब पड़ा है, पूरा विष आपका जड़ के साथ उखाड़ के गिरोगे आप। समझ में आ रहा है? निर्मूले, मूल के साथ में गिरोगे, आता पता नहीं रहेगा हमारा। अगर इस प्रकार से अगर विद्या मीन्स पंडित भक्त, धनी भक्त, रूप भक्त, सुंदर भक्त, तब गड़बड़ हो जाएगा। इसमें तात्पर्य बहुत सुंदर है, मैं आपको तात्पर्य बताता हूं। कहते हैं कि if it is impossible to identify the characteristics of a Vaishnava by material sense perception or external symptoms. It is not that one who possesses more wealth is a superior Vaishnava. It is not that one who gathers more followers is a superior Vaishnava. Or it is not that one who has more knowledge of the scriptures is a superior Vaishnava. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत धन रखा हुआ है तो अच्छा बड़ा भक्त है, सीनियर भक्त है, या ऐसा भी नहीं है कि इसका बहुत फॉलोवर्स है, अरे इसका तो बहुत सारे फॉलोवर्स है तो ये सीनियर भक्त हो सकता है। ऐसा भी नहीं, या ऐसा भी नहीं है कि अरे ये तो चैतन्य चरितामृत जानता है, भागवत जानता है, गीता जानता है, तो ये सीनियर भक्त होगा, ऐसा भी नहीं है। द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड चैतन्य may not have much wealth, may not gather many followers, and may not have the academic qualifications of being expert in arguments and counter arguments, but ordinary people have no qualification to understand why they are indifferent to such matters. The devotees consider the service of Sri Chaitanya as superior to wealth, followers, and knowledge. Therefore, it is impossible for ordinary people to estimate the identify, glorify, and greatness. बहुत सुंदर बात बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अरे ये तो इसको कोई प्रश्न पूछो शास्त्रों के बारे में बता ही नहीं पाता, ये कैसा वैष्णव है? ये सीनियर नहीं है। जो बड़ा बड़ा क्लास देते हैं, प्रश्नों का उत्तर बढ़िया देते हैं, वही नॉर्मली हम लोग का, हमें बता रहा हम लोग का मन का स्थिति कैसा है। ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं हिंदी, तो क्लास बहुत अच्छा लग रहा है इनका, और पूछने से प्रश्न का उत्तर भी शास्त्र से कोटेशन देके के बोल रहे हैं, ये बहुत सीनियर भक्त है। बिल्कुल उनको सीनियर मानना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि जिनको शास्त्र नहीं पता है वैष्णव नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। उनको ऐसा नहीं कि उनको वैष्णव नहीं मानना, अरे नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, जरूर है वो सीनियर भक्त है, मगर ऐसा नहीं कि जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको श्लोक नहीं आते वैष्णव नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस बात को मैं कह रहा हूँ। तो इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि करीबे विद्याधन, अरे क्या करोगे विद्याधन और रूप जस, ये तो अहंकार को बढ़ाएगा। हाँ, तो इसके लिए वैष्णव को पहचानना बहुत बहुत मुश्किल है। देखी मूर्ख दरिद्र जे सुजनेर हासे, देखी मूर्ख दरिद्र जे सुजनेर हासे, कुंभी पाके जाय सेई निज कर्म दोषे, कुंभी पाके जाय से निज कर्म दोषे। क्या होगा ऐसे अगर कि किसी ने दरिद्रता को देखकर मूर्ख व्यक्ति अगर उसका हंसी उड़ाएगा, अरे ये तो क्या है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, ये कौन सा जॉब कर रहा है, अरे ये तो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड भक्त है, अरे मजाक ठट्टा करना, ऐसा स्वभाव है जी। ऐसा स्वभाव अभी भी है हम लोग के अंदर। हम उन लोग को सैल्यूट मारते हैं जो पैसा वाले आते हैं, प्रभु जी ये वहां का मालिक है, दिखाते प्रभु जी ये वहां का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनको बिल्कुल स्वागत। बाकी का क्या, जो ऑलरेडी भक्त हैं जुड़े, उनका क्या, ये तो ठीक है। ये हम लोग का सबसे ये गलतियां हो जाती है,
खास करके पहचान नहीं पाना। और हमेशा हम कंपेयर करते हैं किससे? एक तो हमसे सामने वाले को कंपेयर करते हैं, दूसरा दो जन को कंपेयर करते हैं हमेशा। ये हम लोग का एक बड़ा बैड आदत है, बुरी आदत है। हम कोई भी स्थिति में कोई भी टॉपिक आता है तो हम तुरंत कंपेयर करते हैं। मान लो 56 भोग हुआ, वो माता जी ने कितना किया? 10 ही किया, मेरा तो 12 भोग था, तो मैं उनसे श्रेष्ठ हूं। हमने फिर माप लिया है, मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि ना मैं 12 भोग बनाई हूं। मान लीजिए उसमें हमने भाग ही नहीं लिया है, तो हम कंपेयर क्या करेंगे? वो माता जी श्रेष्ठ है क्योंकि ना वो 50 भोग बनाई थी, ये 3 ही भोग बनाई थी। फिर हम उन दोनों का कंपेयर करते। ये हम लोग का दुर्दशा है जी। मैं उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी स्थिति हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है जी, मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा अपराध है। और ये सब का हुआ क्या मीन्स उनका गति क्या होगा यहाँ पर बता दिया गया है। क्या बोल रहे हैं? वैसा व्यक्ति, ऐसा मूर्ख अगर किसी को ऐसा देखकर अगर हंसी उड़ाता है या उसको निंदा करता है या उनका चर्चा करता है, तो क्या होता है उसका? भले वैष्णव क्यों ना हो, चलेगा। वैष्णव, देखिए मैं बोल रहा हूं ना, ये क्लास आपको मीन्स अलर्ट करने वाला क्लास है, अलर्ट की जा रही है, निरुत्साहित करने वाला नहीं। ऐसा मत सोचो, अरे प्रभु जी तो इतना निरुत्साहित कर दिया है, क्या होगा, गया नरक में जाएंगे हम तो, हाँ भजन करने के बाद। नहीं, निरुत्साह की बात नहीं है, अलर्ट किया जा रहा है कि देखो ये चीज से ऐसा स्थिति आ सकती है, हमारा अलर्टनेस की। तो यहाँ पर बताया गया अगर ऐसा कोई हंसी मजाक किया कई वैष्णव को देखकर इस प्रकार से, वो कहा जाता है कुंभी पाके जाए से निज कर्म दो से, वो कुंभी पाक चला जाएगा। कुंभी का पाक नरक, एक नरक है, कई हजारों नरक है, उसमें से एक नरक का नाम है कुंभी पाक। उसमें होता क्या है? पाक यानी पकाया जाता है, कुंभी पाक यानी वहां पर मांस पकाया जाता है। कौन सा मांस? आपको तलेंगे वहां पर ले जाके, कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल में आपको डाल देंगे। आपको पकाएंगे, तो उस नरक में जाएंगे। तो इसके लिए देखिए भक्तों, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हम कौन सी किन से मिल रहे हैं। सामने वाला हो ही कर, हम तुरंत कमेंट कर लेते, तुरंत बोल देते हैं, मुंह में जो आया बोल दिया। मुंह में जैसे होता है वैसे ही हम कोई सामान तोड़ दिए, गुस्सा आता है, कुछ कुछ भी कर लेते। देखो सामने कौन है? वैष्णव है, तिलक धारण किया है, कंठी पहना में, ही इज वैष्णव, शी इज वैष्णव। उनको उनको ध्यान रखना पड़ेगा। खैर ठीक है, और यही है चर्चा का विषय। तो आगे देखते हैं। वैष्णव चिन्हिते पारे, आप लोग भी गाना। वैष्णव चिन्हिते पारे, कहार सकति, वैष्णव चिन्हिते पारे, कहार सकति, आछे सकल सिद्धि, देखो ए दुर्गति, आछे सकल सिद्धि, देखो ए दुर्गति। वैष्णव चिन्हिते पारे कहार सकति, वैष्णव को पहचानना किसका शक्ति है? आछे सकल सिद्धि, हो सकता है सारा सिद्धि पाने के बाद भी देखे दुर्गति, उसका दुर्गति हो जाएगी। मैं दुर्गति को देखता है, सारा सिद्धि होने पर भी दुर्गति को देखता है कि नहीं? तो ये स्थिति है हम लोगों का। तो खैर ये हमने चर्चा किया था। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उठे हाथी माता, उठाए बाप छिंडे तारो, सुखाए जाए पाता, उठाए बाप छिंडे तारो, उठाए तारो, सुखाया पाता। हाँ। तो देखिए हम वैष्णव को नहीं पहचान पाते, बाहरी क्रिया से, बाहरी दृष्टि से या बाहरी वेशभूषा से हम वैष्णव को नहीं पहचान पाएंगे। वैष्णव को पहचानने के लिए एक अच्छा वैष्णव बनना पड़ेगा। एक अच्छा वैष्णव को पहचानना है तो क्या बनना पड़ेगा? हमको पहले अच्छा वैष्णव बनना पड़ेगा, तब हम एक वैष्णव को समझ पाएंगे। मैंने बोला ना लास्ट टाइम कि हमारे गुणों के अनुसार हम संग करते हैं, हम भी पहचानते हैं। हम रजोगुणी, तो रजोगुणी व्यक्ति हमको अच्छा लगेंगे, सतोगुणी अच्छा नहीं लगेंगे। कब? और जो तमोगुणी, उसको तमोगुणी अच्छा लगेगा, उसको सतोगुणी अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे हम तमोगुणी रजोगुणी है, इसलिए हम शुद्ध सत्व वाले को पहचान नहीं पाते। हमको वही पहचान में आते, वही चीज दिखता है जो रजोगुणी तमोगुणी वाला है।
है कि नहीं? मैं तो कुछ उदाहरण दूंगा आपको, प्रैक्टिकल उदाहरण जो मैंने कुछ अनुभव किया हूँ, कुछ उदाहरण को मैंने स्वयं भी देखा हूँ। मैं बोलता हूँ कैसे हम गलती कर बैठते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। हाँ, एक बार हमारा अभी मैं जू गया था, तो हमारे एक मित्र हैं जू में, दामोदर गौर प्रभु जी, जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का असिस्टेंट भी हैं। महाराज जी जब भी आते हैं उनका सेवा करते हैं। तो दामोदर गौर प्रभु बहुत सुंदर भक्त है। तो प्रभु जी के रूम में था, मैंने जुहू जब गया था 2-3 दिन, प्रभु जी कह रहे थे कि वहाँ पर जुहू में अभी एक सन्यासी है, जो अभी सन्यास लिए हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से। उनका नाम है अनंत कृष्ण स्वामी महाराज, अनंत कृष्ण गोस्वामी। आप सब नाम सुने होंगे। बहुत सुंदर भक्त हैं, बहुत ही सरल भक्त हैं, अनंत कृष्ण महाराज जी। उनका नाम पहले क्या था भूल गया मैं, बहुत सुंदर नाम था, बड़े प्रेमी हैं। तो वो बोल रहे थे कि महाराज जी जब बाथरूम जाते हैं, नॉर्मली आप जानते हैं जब ब्राह्मण दीक्षित बाथरूम जाते हैं तो जनेऊ को क्या करते हैं, और राइट कान में वो ये करके फिर जाते हैं बाथरूम, ताकि क्योंकि ना वो अशुद्ध ना हो जनेऊ, क्योंकि ना ये राइट कान से गंगा जी प्रकट हुए थे, इसके लिए कान को पवित्रता माना गया है, इसलिए कान में वो जनेऊ को ये करके फिर जाते हैं। तो महाराज जी क्या करते हैं, वो जनेऊ को पूरा निकालते हैं, मीन्स पूरा का पूरा, और कान को एकदम टाइट से ऐसे पकड़कर जोर से एकदम बांध देते हैं, पूरा एकदम सब, हाँ पूरा जनेऊ को ये कर लेते हैं कान में जब जाते हैं बात। तो एक बार दामोदर गौर को पूछ ले, अरे जब वो प्रभु थे, ले प्रभु जी आप इतना टाइट से क्यों, उस समय तो रोज क्या ऐसे क्यों कर रही है? अरे भाई बस 3 राउंड 4 राउंड करना है, 4 राउंड बताया गया है तो 4 राउंड करना है। तो एकदम पूरा टाइट से एकदम कान को जोड़ जकड़ के एकदम बांध देते, समझ में नहीं आ रहा था। उनको लगता है क्या ऐसे कर रहे हैं ये? ये कैसा व्यवहार है, समझ में नहीं आ रहा था। तो एक बार तो पूछ लिए, बोले प्रभु जी आप इतना जोर से ये क्यों, इतना क्यों कर रहे हैं? इतना तो मैं 4 बार ये करना है ना, 3 बार। बोले प्रभु जी ये कान बड़ा बदमाश है प्रभु जी, उन्होंने बोला कि प्रभु जी ये कान बड़ा बदमाश है, इतना गलत चीज़ों को सुनने के लिए ये कान चाहता है ना, तो इसके लिए इसको दंड कैसे दूं मैं सोच रहा था। तो मुझे अच्छा ब्राह्मण दीक्षा के बाद मुझे अच्छा एक मीन्स दंड देने के लिए एक ये मिल गया, तो मैं बढ़िया से उसको दंड देता हूँ, कान को इतना जकड़ के बांधता हूँ तो वो दोबारा कभी ऐसा ना सोचे कि मैं कुछ गलत सुनूंगा या गलत चीजों को, वैष्णव अपराध को सुनूं, वैष्णव का निंदा सुनूं। अब आप देखिए एक छोटी बात है जी, देखने के लिए तो एक कोई साधारण है, अरे इतना जोर से क्यों बंधा, कोई भी क्या पागल जैसा कर रहे हैं, इतना क्यों जोर से बांधता है, हमको सोच सकते हैं ना बाहर से, मगर उसमें कितना गूढ़ रहस्य था, कितना शिक्षण ये चीज था। देखो महाराज जी का कॉन्शियसनेस देखो, बोले कि कान बड़ा बदमाश है, हमेशा वैष्णव निंदा सुनना चाहता है, वैष्णव निंदा चर्चा सुनना चाहता है, इसलिए इसको दंड देना चाहिए, तो इसलिए मैं जोर से बांधता हूँ। दंड देने का तभी मौका मिलता जब बाथरूम जाता हूँ, तब उसको दंड देता। देखिए वैष्णव और क्रिया मुद्रा विज्ञान आप बुझे नहीं समझ पाएंगे जी ना, नहीं समझ में आएगा। एक बार हमने सुना है ऐसा, एक बार परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी, आप सब जानते हैं महाराज जी का अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं जब स्वास्थ्य ठीक था महाराज जी का उस समय की बात है, एक ऋत्विक, ऋत्विक तो आप जानते हैं जो खास करके प्रभुपाद जी को ही गुरु मानते हैं और ऋत्विक कहते हैं। तो ऋत्विक इस्कॉन से अलग हो गए, वो लोग अलग प्रचार करें, तो एक ऋत्विकवादी एक भक्त मायापुर आए थे विजिट करने के लिए, मायापुर दर्शन करने आए थे, तो थोड़ा नामी थे उनका ऋत्विक ऋत्विक का। तो जो मायापुर आए थे, तो जब खबर मिला महाराज जी को कि वो भक्त आ रहे हैं बेंगलोर से, तो महाराज जी ने उनको लाने के लिए गए स्वयं, महाराज जी ने उनको लाने के लिए गए। और महाराज जी उनको लेके आए गाड़ी में, गेट से उतरने के बाद से उनके साथ में रूम तक गए, उनको रूम दिए, और साथ में ही कोई भक्त को भी साथ में नहीं रखते, साथ में उनको पानी दिए, और जब प्रसाद के लिए वो बाहर निकले सब रेडी होके उनके साथ में प्रसाद महल के बैठे, और उनको घूमने जाना था तो महाराज जी साथ में गाड़ी में जाए। तो महाराज जी के शिष्यों को समझ में आया था महाराज जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनके साथ में जाने का, वो तो ऐसे ऋत्विकवादी है, समझ में आ रहा है ना, ऋत्विकवादी यानी वो ऐसे ही अपराधी है, वैष्णव अपराधी, उनके साथ में महाराज जी जाने का क्या जरूरत है, उसको इतना केयर करने का क्या जरूरत है, समझ में नहीं आ रहा था। तो महाराज जी का एक शिष्य वो तो पूछ ही लिया महाराज, महाराज जी ये तो ऐसे ऋत्विकवादी है, अपराधी है, वैष्णव अपराधी है, आप क्यों उनको इतना ये कर रहे हैं। तो महाराज जी बोले अरे आपको पता नहीं है, मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा ना, अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर हो जाऊंगा ना, इसको तो मौका चाहिए कि यहाँ के भक्तों को कान भरने के लिए,
और फिर यहाँ के भक्तों को ना, यहाँ का इस्कॉन का ही निंदा बताएगा, ये इस्कॉन का ही गुरु वृंदों का निंदा करेगा। और ये वृत्तिकवादी करते हैं, ओपनली निंदा करते हैं हमारे गुरु वृंदों का, बड़े अपराधी है। तो जो भी है, तो कोई सोचता कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मगर देखिए बाहर से ऐसा लग रहा है, मगर अंदर से महाराज जी का कितना निष्उच्च विचार था कि नहीं, इसको अगर मौका मिलेगा तो गड़बड़ हो सकता है, इसके लिए जब तक है उसका सेवा करके उसको भेज दिया जाए, हम सेफ रहेंगे, पॉल्यूटेड नहीं होंगे कोई भक्त। तो इस प्रकार से एक बार गौरगंज महाराज जी का शरीर थोड़ा असुस्त था, तो डॉक्टर आके देखे। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे हम उनकी बाहरी आचरण से नहीं समझ पाएंगे, मैं ये बोल रहा हूं। तो एक बार गौरगंज महाराज जी बीमार थे, तो डॉक्टर आके बोला कि उनको यही चीज मत खाने को देना, सर जुकाम लगा हुआ है, सर्दी, तो ध्यान रखना है, गर्म चीज देना। तो महाराज जी को नारियल पीने का इच्छा हुआ, बोले उनके शिष्य को बोले कि नारियल लेके आओ। उनके शिष्य, अभी देखिए डॉक्टर ने थोड़ी समय पहले बोल के गया ठंडा चीज नहीं देना है, नारियल आप जानते ठंडा करता है। तो शिष्य देखिए क्या बुद्धि लगा रहे, ये क्या है यार महाराज जी, अभी अभी डॉक्टर बोल के गया, समझना चाहिए ना। तो पूछ लिया, गुरुदेव ये तो आपको मना किया डॉक्टर ने। तो महाराज बोले मैं डॉक्टर दास नहीं, मैं कृष्ण दास हूं, क्या मैं डॉक्टर के हिसाब से जीऊंगा क्या? मैं कृष्ण दास हूं, डॉक्टर दास नहीं हूं, डॉक्टर जो बोलेगा सुनूंगा। लाओ नारियल, बोला तो लगा मुझे नारियल पीना है अभी। फिर महाराज जी बोले, आपको ऐसे लगता होगा मैं फिर बीमार क्यों, मैं कृष्णदास हूं, ऐसे लगता होगा? अरे मूर्खों, आप लोगों की वजह से मैं बीमार हूं, आप लोग भजन नहीं करते हो अच्छे से मेरे शिष्य हो, और आप लोगों की भजन नहीं करके अपराध करते हो, इसलिए मुझे भुगतना पड़ रहा है। महाराज जी एकदम स्ट्रांगली बोले इस बात। तो बाहर से हम समझ नहीं पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। जयपुर में एक बार परम जो गोपाल कृष्ण महाराज जी आए थे लास्ट समय, जब इनागुरेशन में, तो महाराज जी के साथ हम गए थे गोविंद देव जी का दर्शन करने, और भी कुछ भक्त थे, तो महाराज के साथ साथ में पीछे ही थे। तो गोविंद देव जी का दर्शन के लिए हम वो पुजारी को रिक्वेस्ट किए, तो उन्होंने अंदर महाराज जी को छोड़े, और हम 4 लोगों को और छोड़े। तो हम 2 लोग को गेट के पास रख दिए, हम और महाराज, मैं थोड़ा महाराज के पास था, ताकि महाराज के पास रहूंगा करके एक लोभ था, तो मुझे अंदर जाना, थोड़ा आगे चले गए। तो महाराज देखिए पीछे कोई था नहीं, तो चलो आगे चलो, तो हम मुझे ले गए, और एकदम राधा गोविंद के सामने बैठ गए, ठीक है। तो महाराज जी सामने बैठे, मैं महाराज जी के पीछे बैठा, और पुजारी बोला कि स्वामी जी आप आराम से दर्शन करना। तो महाराज जी बढ़िया से बैठ के दर्शन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो महाराज जी जेब में हाथ डाले, उनकी जेब में 50 रुपए निकाले, वो जो पंडा बैठा हुआ उनको दिए, उसने ले लिया, 50 रुपया रख लिया। महाराज जी हाथ जोड़े, फिर 10 मिनट के बाद वापस जेब में हाथ डाले, वापस 50 रुपए निकाल के दिए। मैं पीछे ही बैठा था, देखिए वो ले लिया वापस। महाराज जी थोड़े समय के बाद वापस जेब में हाथ डाले, पैसा नहीं था महाराज जी की जेब में। मुझे बोले 50 रुपए है क्या? मैंने देखा मेरे पास 50 नहीं था, 200 रुपए का नोट था। हाँ 200 रुपए का ही नोट था। तो महाराज बोले, महाराज जी 200 का है। महाराज जी को दे दिया मैंने। नहीं 200 नहीं चाहिए, 50 चाहिए। देना ही है आपको, दे दो, 200 रुपया देना है। मैंने बोला नहीं, मगर मैं विचार कर रहा था, दे ही रहे हैं तो एक साथ में दे दो ना, 50-50 क्यों देना है? तो महाराज जी सच में महाराज जी नहीं दिए। महाराज जी ने वापस इस जेब में हाथ डाले, उनके पास कुछ 20-30 था, वो निकाल के दिए। वो 200 रुपए तो जेब में डाल दिया महाराज जी, अपने जेब में रख दिए, वो दिए नहीं। तो हो गया, बाहर आने के बाद मैंने, महाराज जी मुझे बोले कि अरे 200 रुपए एक साथ में दे देंगे तो हमको ज्यादा समय थोड़ी दर्शन करने देगा वो, इसलिए 50-50 देते रहना 10-10 मिनट में, तो दर्शन मिलता रहेगा। और एक साथ में 200 दे दोगे तो वापस कहां से लाओगे 200 दोगे उसको? तो 50-50 4 बार दोगे तो उसको लगे बहुत पैसा मिला। आप एक साथ में 200 दे दोगे तो लोभी है, और उसको और चाहिए रहेगा। अब मैं वहां बैठे बैठे सोच रहा था कि महाराज जी 50-50 क्यों दे रहे, एक साथ में दे दो 500 रुपया, खत्म दर्शन। महाराज नहीं, थोड़ा थोड़ा देने से क्या होता है, वो ज्यादा समय। और सच में वो पुजारी ने पूरा लास्ट तक, जब तक अल्टर बन रहे तब तक बैठे, कम से कम हो सकता है आधा घंटा बैठे हम लोग महाराज के साथ, दर्शन किए। फिर वापस महाराज जी आने के बाद वो 200 रुपया मुझे निकाल दिए, लो आपका पैसा, मुझे वापस दे दिए महाराज जी ने 200 रुपया, उनके पास था। तो वहां मैंने सोचा कि ऐसा क्यों महाराज व्यवहार कर रहे, मगर नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि हमारा बुद्धि उतना ही चलता है ना, हम उनका क्रियाकलाप नहीं जान पाते। वो लोग को ब्रॉड विजन है, वो लोग बहुत आगे का सोचते हैं। कृष्ण स्मरण है उनका, तो हम नहीं समझ सकते उनको। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी जब वहां पर मणिपुर में मंदिर बना रहे थे,
आप विश्वास नहीं करेंगे, जो वर्कर लोग थे ना, उन लोगों को महाराज जी ने ऑफिशियली अलाउ किए थे कि आप मांस पका के मंदिर में खा सकते हो। आप ये सुन के तो आपको किसी को पचेगा नहीं ये बात। जो वर्कर्स थे मंदिर बनाने वाले, उनको उन्होंने बोला, उनको वो जाते थे मांस खाने के लिए कहीं दूर, एक्चुअली मांस खाने के लिए, क्योंकि ना उनकी आदत है, महाराज जी को पता है। तो महाराज जी ने बोल दिया, तो पूरा मैनेजमेंट है ना जो भी मंदिर का, लेकिन महाराज जी ये क्या कर दिए, मंदिर में मांस पकाने के लिए अलाउ कर दिया, अरे ये क्या कर दिए। महाराज जी को नहीं बोल रहे थे, मगर पीछे विचार चल रहा था। देखिए, हम गुरु को समझ ही नहीं सकते हैं जी, बाहरी दृष्टि से हम नहीं समझ पाते वो क्या सोचते। मगर महाराज जी बाद में बोले कि अरे इसको अगर यहाँ नहीं बनाने दोगे ना, ये जाएगा दूर होटल में खाने के लिए, खाएगा तो इसका नेचर है खाएगा, ये तो मांस खाना बंद नहीं करने वाला है। और दूर जाके खाएगा, जाना आधा घंटा, आना आधा घंटा, 1 घंटा जाएगा, खाना आधा घंटा, 1.5 घंटा। हमको मंदिर का डेट निकल गया है इंस्टॉलेशन का, मीन्स इनॉग्रेशन का, इसके बीच में उनको अगर जाने आने में टाइम चला जाएगा तो मंदिर का काम कैसे होगा। अच्छा यही पकाएगा, आधा घंटे में पका के खा लेगा और अपना काम होगा कम से कम। और जाएगा तो यहाँ गप्पे मारेगा, खाए पिएगा, आएगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो महाराज जी मंदिर का काम करने के लिए उनको मांस खाने के लिए अलाउ कर दिए, मगर शिष्य नहीं समझ पाए थे। मैं बोल रहा हूँ, उदाहरण में दे रहा हूँ कि देखिए कैसे समझ नहीं पाएंगे हम ऐसे महान वैष्णवों के चरित्र को। हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी तो वो जो सब आते थे उनके पास, प्रणाम करते खूब, महाराज बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम। दिमाग खराब है, ऐसे भजन नहीं होते रोज आके। उन्होंने गए मच्छी मार्केट में, और जितना मच्छी का कांटा गिरा हुआ था सब उठा उठा के ले आए, और वो जहां बैठ के भजन करते हैं कुटीर में, वो बाहर ना मच्छी का कांटा ऐसे बिछा दी। तो दूसरे दिन कोई आए सुबह सुबह बाबा का प्रणाम करने के लिए, दर्शन करने, लेकिन अरे यार ये बाबा तो मच्छी खाने वाला है, ये कैसा बाबा यार, ये कैसा महात्मा है, ये तो मच्छी खाता है। बाहर मच्छी का कांटा बिछा दिए थी इन्होंने जगह जगह पे। बोले ये यार ढोंग बाबा, ये तो मच्छी वाला बाबा। निकल गए। और कोई एक ग्रुप आया, यार हो ही नहीं सकता है, बाबा कैसे मच्छी खा सकते हैं यार। कुछ लोग तो कम हो गए, आधा तो कम हो गया, आधा तो बोले ना हमारे जैसे बुद्धि वाले, अरे ये बाबा तो ऐसा है, बाहर दृष्टि से समझ नहीं पाए। और जब वैष्णव है वो तो, मैं बोला ना वैष्णव को समझना है तो वैष्णव बनना पड़ेगा जी, और कोई उपाय नहीं है वैष्णव को समझने के। तो जो अच्छे वैष्णव, अरे बाबा महाराज जैसे हो ही नहीं सकते, विश्वास था। इतना विश्वास हो जाए हमारे गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, नव भक्तों, बस वो विश्वास ही हमको सारे अपराधों से मुक्त करा सकता है। विश्वास पड़े, गुरु के प्रति विश्वास। कभी कभी गुरु की ऐसे कार्यों को हम समझ नहीं पाएंगे, गुरु की कार्य हम नहीं समझ पाएंगे, गुरु ऐसे ऐसे कार्य करते। साधारण बुद्धि से तो हम अपराध कर बैठेंगे, गुरु को साधारण मान बैठेंगे, ये क्या कर रहे हैं, नहीं समझ पाए। मगर यही मैं ये कहना चाह रहा था कि वैष्णव को नहीं पहचान पाना, ये भी एक नहीं पहचान भी अपराध हो जाते हैं, लेकिन नहीं, इसके लिए हमको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये कारणों को हमने चर्चा किया था। तो अभी यदि वैष्णव अपराध उठते हाथी माता, ऊपर बा छिंडे तारो सुख जाए पाता। क्या बोल रहे हैं, यदि वैष्णव अपराध, अगर कोई वैष्णव अपराध किया है और कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, अरे आश्चर्य की बात है, बताया कि अगर गोलोक से गिर सकता है व्यक्ति, वैकुंठ से गिर सकता है, तो इस संसार में हमारा स्थिति क्या होगा। अगर वैकुंठ से व्यक्ति गिर सकता है वैष्णव अपराध से, हमारा क्या स्थिति होगा आप बता दीजिएगा, समझ जाइएगा आप थोड़ा सा। बोले कोई उदाहरण है कि ऐसे ही बोल रहे हो, बिल्कुल उदाहरण है जी, वैकुंठ से गिरने वाला उदाहरण है। जय विजय महाराज जी दोनों चौतर कुमारों के चरण में अपराध कर लिया, ड्यूटी ही निभा रहे थे ना, और क्या कर रहे थे ये दोनों, जय विजय क्या कर रहे थे, ड्यूटी निभा रहे थे अपना, पता है ना आप लोग को। वीडियो ऑन करो सब लोग, वीडियो क्यों बंद करके रखे हो, जो वीडियो ऑन करना चाहिए आप लोग। वीडियो ऑन रखिए प्लीज, नहीं तो बाहर निकाल दिया जाएगा आप लोग, वीडियो ऑन रखो। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ हम ये कह रहे थे, जय विजय तो भगवान के पार्षद थे जी। अब पार्षद का हमारा स्थिति देखो, पार्षद का देखो, भगवान के साथ रहने वाला, दिन रात भगवान का दर्शन गुण कथा सुनने वाले, जो भगवान स्वरूप है, स्वयं भगवान के ही स्वरूप लिए हुए, जो भगवान के वैकुंठ लोक होता है वहां पर भगवान के ही स्वरूप में रहते हैं। बस अंतर क्या होता है पता है क्या, वहां पर आपको ऐसे नॉर्मल में समझ में नहीं आएगा कि भगवान कौन है, इसमें भक्त कौन है।
सब भगवान के रूप में ही रहेंगे, सब चतुर्भुज, सबका चतुर्भुज। बस यही है, भगवान के गले में कौस्तुभ मणि होता है, भक्त के इसमें गले में नहीं होता है। और भगवान का वक्ष में श्रीवत्स होता है, चिन्ह होता है, भक्तों की ये हृदय में वो नहीं होता है। श्रीवत्स लक्ष्मी जी का जहाँ स्थान है वो हृदय का स्थान। और वहां पर और एक चिन्ह भी होता है कि वो जो महात्मा आके प्रहार किए थे, महात्मा जी का चरण भी भगवान ने धारण किए हुए हैं। कौन है? भृगु थे ना, भृगु जी का चरण चिन्ह भी है। तो भगवान को वहां पहचानना है तो भगवान को छाती फाड़ के देखना पड़ेगा, दिखाओ दिखाओ चिन्ह दिखाओ या तो कौस्तुभ में नहीं दिखाओ बोलना पड़ेगा, नहीं तो बाकी वहां पर सब एक ही स्वरूप के हैं, सब चतुर्भुज है, सब लोग सेम कलर के ड्रेस भी पहनते हैं वहां पर। तो कंफ्यूजन होगा। अब बताइए, ऐसे पार्षद जो भगवान के साथ रहने वाले, धाम रहने वाले, उन लोगों से एक छोटा गलती हो गई, क्या वो भी और कुछ करते तो पता नहीं भगवान माफ कर देते, उन्होंने क्या कर दिया? वैष्णव अपराध कर लिया। चतुर कुमार, 4 कुमार ब्रह्मा जी के, चतुर कुमार आए थे ठाकुर जी से मिलने के लिए, ये लोग उनको रोक दिया। और गलती भी यही है जी, पहचान नहीं पाना है ना, हमारा पॉइंट जो है यही हुआ है, वो पहचान नहीं पाए। वो बोले कि नंग धड़ंग बच्चे कहाँ आ गए भगवान को देखने के लिए। वो बच्चा का रूप, बच्चा एक तो शरीर देखा और दूसरा कपड़ा देखा। अगर वही चारों बच्चे बड़े शरीर लेके टाई बेल्ट पहन के आते तो शायद छोड़ते वो लोग। यहाँ पर गड़बड़ हो गया कि नंग धड़ंग आ गए, और दूसरा तो उनका स्वरूप छोटा था, बालक थे, तो इसलिए गलती कर बैठे। लेकिन आप बच्चे हो, आप भगवान से क्या मिलोगे? रुको, कहां घुसी जा रहे हो, रुक जाओ। जब ये लोग सुने ना, चारों कुमार बोले, अरे यार वैकुंठ में भी भेद बुद्धि है यार, संसार में लोग भेद बुद्धि करते हैं, ये वैकुंठ में भी भेद बुद्धि हो गई। नहीं 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 नहीं, तो फिर तो ये यहाँ के लायक नहीं है ये दोनों, नहीं बिल्कुल नहीं है। ये दुर्भाग्य था इन दोनों का। एक्चुअली भगवान के अंदर प्रवेश करने के लिए 4 गेट हैं, चारों द्वार में। ये जो जय विजय था इनकी गेट में, इसलिए इनका तो दुर्भाग्य था ना, इनके गेट में आए तो इन्हीं लोग फंस गए एक्चुअली दोनों। देखिए, इसमें भी बहुत बड़ा मीन्स भगवान का लीला समझ सकते हैं आप। तो अपराध हो गई, चारों बोले कि भैया आप लोगों ने तो भेद बुद्धि कर रहे हो, एक काम करो जाओ, ये भेद बुद्धि संसार में होती है, यहाँ पर नहीं होती, चले जाओ। इसलिए कभी कभी ना लोग आश्चर्य होते हैं, अरे यार आप मंदिर में भी भेद बुद्धि करते हो यार, आप लोग गरीब धनी पैसा वाला, डोनेशन देने वाला नहीं देने वाला, ये क्या भेद बुद्धि यार बाहर ऐसे होता। आप एक बार हमारा वो बोलना नहीं चाहिए, बीकानेर स्वीट भंडार में तो उनकी लड़का ने मेरे से तर्क किया आधा घंटा, उनके पिताजी को भी उनकी लड़का बहुत तर्क किया। बोले देखो हम तो बहुत मानते हैं इस्कॉन को, मगर यार आपकी इस्कॉन में एक कमी, आप लोग भेद करते हो। बोले क्या हो गया? तो कोई इस्कॉन में वो गए थे जन्माष्टमी दिन, उनको लाइन में खड़ा हो गया, लंबा लाइन में, और वो देखते देखते कुछ लोगों को आगे वीआईपी लाइन में देखा उन्होंने गए, तो उसको बड़ा खराब लगा। यार वीआईपी क्या होता है, वीवीआईपी क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सब तो एक ही यार, दर्शन कर सबको तो सेम करना है। हमने बहुत समझने का प्रयत्न किया मगर समझने को तैयारी नहीं था। हमने बोला भाई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास समय नहीं होती है, तो उनको जल्दी दर्शन कराके ताकि वो जुड़े रहे, और दर्शन नहीं मिलेगा आएगा नहीं दोबारा। मान लो कलेक्टर साहब आ गए, ले लाइन में खड़ा हो जाओ 100 जन के पीछे, वो दोबारा आएगा ही नहीं मंदिर में, उसके पास ऑलरेडी इतना ये है। नहीं नहीं कलेक्टर आए, उनको जल्दी दर्शन कर, दोबारा उसकी इच्छा करे, गया था तो मैं ठाकुर जी का दर्शन हो गया तो वापस जाऊंगा, कम से कम भक्ति में आ जाएगा, कम से कम ठाकुर जी से जुड़ जाएगा। मैंने समझा मगर समझे नहीं। जो भी है, कहने का तात्पर्य यह है कि भेद बुद्धि हो गई तो उसके कारण क्या हुआ? अपराध हो गया। और उसका अपराध के कारण हुआ क्या? हद हो गया। एक छोटा गलती के कारण क्या हो गया? उनको 3 जन्म तक भगवान से बिछड़ना पड़ा। ये तो अच्छा हो गया, उनको ऑप्शन दे दिया 7 जन्म या 3 जन्म, आप डिसाइड करो। भगवान को पता चला अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। तो भगवान बोले कि चलो अभी देखो, ये लोग तो श्राप दे ही दिए आप लोगों को नीचे जाने के लिए, तो वो भी आपको जाना ही पड़ेगा, मगर मैं ऑप्शन देता हूं कि या तो आप 7 जन्म मेरा भक्त के रूप में रहो, या तो 3 जन्म मेरा विरोधी बन के रहो। आप डिसाइड करो क्या करना है आपको। मेरा भक्त बन के रहना पसंद रहेगा, 7 जन्मों तक रहना है, और मेरा विरोधी बन के, राक्षस बन के मेरे से युद्ध करोगे आप,
मेरा विरोधी बन के 3 जन्म में आप वापस मेरे पास आ जाओगे वैकुंठ में। लेकिन 7 जन्म ना, हमसे संभव नहीं। 3 जन्म तो हमारे लिए ऑलरेडी हद हो जाएगी। 7 जन्म, बाप रे बाप, नहीं प्रभु, नहीं संभव है। आपकी विरोधी भले ही बनेंगे चलेगा, 3 जन्म में वापस आना है। ये है भगवान के प्रति प्रेम, ये है भगवान के प्रति प्रेम। नहीं, आपसे बिछड़ कर रह ही नहीं सकते हैं प्रभु। चलेगा आपका द्वेषी बनेंगे, मगर जल्दी आना है हमको आपके पास। तो भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, 3 जन्म लेनी पड़ी। क्या कर दिए जी, सिर्फ बोल दिए कि नंग धड़ंग बच्चे, इतना ही गलती हो गई। और हम लोगों ने तो कितना 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 बोल देते हैं भक्तों को, नहीं बोल देते, नहीं बोल देते, कितना बोल देते हैं जी। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए इसको बोलने से पहले। बिल्कुल, जब वैष्णव सामने है, अरे नॉर्मल व्यक्ति से बात करने के लिए 10 बार सोचते हैं हम, तो हम वैष्णव के सामने कैसे मुंह फाड़ के कुछ भी बोल दे। एकदम समझना चाहिए कि ये कौन है, भगवान के पार्षद है। वैष्णव कौन होते हैं? भगवत पार्षद होते हैं ये लोग, कोई सामान्य नहीं होते। भगवान ने भेजे रहते हैं वैष्णवों को। खैर बाहर दृष्टि से हमको लगता होगा कि ये कमी, वो कमी, मगर भगवान का वो पार्षद हो गया है, यानी भगवान का अपना व्यक्ति हो गया है वो, अभी साधारण नहीं है वो। जब भगवान का अपना व्यक्ति है तो उनके साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए हमको, वो ध्यान देनी चाहिए जी, वो ध्यान देनी चाहिए। तो इसके लिए उदाहरण है हमारे पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोला जा रहा है, बिल्कुल उदाहरण है। तो इसको हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, वरना हम ऐसे ही अपराध कर बैठेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, तो वैष्णव अपराध को यहाँ पर मत्त हाथी के साथ तुलना की गई है। मत्त हाथी यानी पागल हाथी। कौन सा हाथी है? पागल हाथी। और वैष्णव अपराध को क्या है, पागल हाथी के रूप में तुलना की गई है। और भक्ति को यहाँ पर लता कहा गया है। क्या कहा गया है? लता कहा गया है। भक्ति को लता क्यों कहा गया है? पेड़ नहीं बोल सकते थे? पेड़ नहीं बोल सकते थे? नहीं, एकदम सही तुलना की गई है। भक्ति, एक तो लता क्या होता है, कोमल होता है, और लता को हमेशा सहारा चाहिए। सही बात है। लता एक तो कोमल होता है, दूसरा उसको सहारा हमेशा चाहिए। वो अकेले में नहीं बढ़ सकता, उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए। एग्जैक्टली भक्ति हमेशा कोमल होता है, और दूसरा उसको हमेशा सहारा चाहिए। कौन सा? हाँ? कौन सा? कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, ये सहारा है उसको, इसके बिना तो बढ़ ही नहीं पाएगा। श्रवणम कीर्तनम, वैष्णव का संगति, सेवा, ये सारा चीज सहारा है एक्चुअली भक्ति के लिए। ये नहीं होगा तो ये बढ़ ही नहीं सकता, ये लता तो नहीं बढ़ सकती। इसके लिए ये सहारा है। और जब बड़ा पेड़ होता है तो नॉर्मली व्यक्ति ज्यादा नहीं ध्यान देता है। नारियल के पेड़ को कितने लोग ध्यान देते हैं? तो नहीं ध्यान देते, लग गया। मगर वही अगर कद्दू का पेड़ होगा तो बड़े ध्यान देते हैं। सही बात है कि नहीं? कितना एकदम जत्न लेते हैं। अरे वो प्रॉपरली उसको पानी दिया गया कि नहीं दिया गया, अरे उसको प्रॉपरली देखो, ज्यादा धूप तो नहीं लग रहा है, धूप ज्यादा भी नहीं लगना चाहिए, कम भी नहीं लगना चाहिए। उसको सहारा बराबर मिला या सहारा नहीं है, नहीं तो खत्म हो जाएगा वो पेड़। तो इतना कोमल और हमेशा सहारा। तो भक्ति भी ऐसा है, हमेशा सहारा में रहता है और बड़ा कोमल रहता है। और जो लताएं होते हैं उसके लिए बाउंड्री एकदम पक्का बनाते हैं लोग, कि कहीं कोई गोट ना आ जाए, बकरा ना हो जाए, कोई कोई पशु ना घुस जाए नष्ट करने के लिए, बड़ा ध्यान देते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। तो एग्जैक्टली हमारा ये भक्ति लता को तो हम सहारा दिए हैं, श्रवणम कीर्तनम वैष्णव का संगति सहारा है कि नहीं? मगर इसका एक बाउंड्री भी पक्का मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? मत तो हाथी, चलो हाथी तो बहुत दूर की बात है जी, कोई अगर बकरा भी आ गया ना तो भी खत्म है आपका। कोई बकरा भी आ गया तो भी खत्म है। तो हाथी आ जाएगा तो फिर तो छोड़ो। बड़ा पेड़ होता तो चलो हाथी को थोड़ा मेहनत भी लगता, बरगद है तो हाथी को थोड़ा सा हंगामा करना। लता के लिए हाथी को क्या क्या हंगामा करना है? आया सुंड से ऐसे उखाड़ा, ऐसा फेंका। लता को ज्यादा समय थोड़ी ना लगती है। तो इसलिए भक्ति लता इतना सॉफ्ट है भक्तों, थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ा गया तो हमारा भक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसा है लता, है बहुत सॉफ्ट है।
तो यहाँ पर कहते हैं कि बाउंड्री चाहिए। तो अभी बाउंड्री क्या है? हमारा भक्ति लता के लिए बाउंड्री क्या है? क्या बाउंड्री होनी चाहिए? कौन बताएगा आप में से? बाउंड्री क्या होनी चाहिए? हाँ जी, क्या बाउंड्री होनी चाहिए? भक्ति लता के लिए बाउंड्री क्या होनी चाहिए? सुमन गर्ग माता जी, क्या है बाउंड्री? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। 4 नियमों का पालन। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। यस, तो बाउंड्री क्या है? मैसेज किया भक्तों किसी का ने। बाउंड्री है वैष्णव सदाचार। क्या है बाउंड्री? क्या है? वैष्णव सदाचार ही भक्ति की लता का बाउंड्री है जी। आप जितना सदाचरण करोगे, सदाचरण जैसे सुमन माता जी कह रहे थे कि 4 नियमों को पालन करना, 16 माला को नियमित से जप करना, सेवाओं को करना, है? ये सारा वैष्णव सदाचार है। कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बोलना, कैसे खाना, क्या खाना, किधर जाना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, ये सारा वैष्णव सदाचार है। कैसे देखना, कैसे सुनना, ये वैष्णव सदाचार है। तो वैष्णव सदाचार ही हमारा भक्ति का। अगर कोई वैष्णव सदाचार को अच्छे से पालन कर रहा है, उससे अपराध नहीं होगा, क्योंकि ना ये बराबर पालन कर रहा है। आज सुबह परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी को किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, हम सब जानते हैं फिर भी हमसे हो जाती है गलती। हम सब जानते हैं, हम में से यहाँ पर कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं, फिर भी अपराध हो जाती है, गलती हो जाती है। महाराज जी को पूछे कि कैसे बचाते? तो महाराज जी बोले कि ठीक है, उसका चिंता मत करो, आप नियमों को अच्छे से पालन करो। महाराज जी उत्तर, क्या उत्तर दिए? नियमों को अच्छे से पालन करो, नियमों में कभी ढिलाई मत कर दिया करो। नियम बनाया, आज मैं सुबह बता रहा, दोपहर को बता रहा था, हमारे प्रभु जी आए थे, बोले प्रभु जी आजकल गड़बड़ा जा रहा है, जब टाइम से नहीं होता। बोला कि देखो प्रभु जी, आप और कुछ कर लो चलेगा, जब को आप टाइम से रखो, उसको आप समय से रखो, बाकी कोई चीज को आप आगे स्किप कर दो या पीछे रख लो, चल जाएगा। जब को आप ये मत करो, एक उसका एकदम प्रॉपर नियम बना दो कि 2 घंटा बैठ के जपना है, जपना है 2 घंटे के अंदर। नियम है, महाराज जी बोले नियम है, आपका श्रवण कीर्तन का जो नियम है वो एकदम पक्का होगी, सदाचार में रहेंगे, वैष्णव अपराध नहीं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े बाछिंडे तार सुखाए पाता। हाथी आया बगीचा के अंदर, क्या किया? उखाड़ दिया। क्या किया? जड़ से उखाड़ा। और भाई लता को उखाड़ने के लिए क्या मेहनत है उसके लिए। उखाड़ के क्या कर दिया? उखाड़ा और छिंडा भी बुलाया ना यहाँ पर, क्या बोले? उपाड़े बा छिंडे, 2 काम किया। एक तो उखाड़ा, दूसरा तोड़ फोड़ मोड़ के गिरा दिया। नहीं, 2 काम किया। हाथी क्या किया? एक तो उखाड़ दिया जड़ से, वो तो उखाड़ दिया, खत्म हो गया। वो अगर जमीन से लगा रहता तो कुछ हो पाता, जमीन से उखाड़ दिया मीन्स गया वो, तो एक तो काम। दूसरा बात है, अगर जमीन से उखाड़ के फेंक दिया तो कोई आके वापस रोपण करेगा तो हो सकता हो जाएगा। जो कुछ ये किया है उनको पता होगा। अगर मान लो उखाड़ के फेंक दिया हाथी ने, तो किसी ने आके वापस उसको थोड़ी समय के अंदर अगर टाइम से उसको वापस गाड़ देंगे, वापस अगर ये कर देंगे तो पानी देंगे तो बच जाता है कभी कभी। मगर नहीं, यहां पर क्या बोल रहे हैं? क्या बोला गया है? उपाड़े वा छिंडे, एक तो उखाड़ा, दूसरा तोड़ मोड़ के नीचे गिरा दिया। बड़ा खतरनाक चीज है यार। हाँ? उखाड़ के तोड़ दिया, पूरा टहनिया पहनिया तोड़ मोड़ के मर के मिल दिया। सूखा ये पत्ता, अभी क्या होगा? अब ये तो वापस नहीं लग सकता है, अभी बात सूख जाएगा। पत्ता जितना भी उसमें हरा पत्ता है ना, ग्रीन, सब धीरे 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 पत्ता सूख जाएगा, खत्म बात। उसका कोई उपाय नहीं उसको वापस ये करना। तो एग्जैक्टली देखो क्या उदाहरण दिया हमारा, यहाँ चैतन्य चरितमृत में है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी थोड़ी ना ये बोली, ये चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी शिक्षा में, शायद रूप शिक्षा में आता है, रूप गोस्वामी के कहते हैं, कहते अरे रूप, ये पता है वैष्णव अपराध कितना खतरनाक है? अगर कोई गलती से भी कोई अपराध किया, निंदा किया वैष्णव को, उसका लता क्या होगा? वैष्णव भक्ति लता पूरा उजड़ जाएगा, वो उखड़ जाएगा और टूट फूट के खत्म, सूख जाएगा। हमारा भक्ति अभी सूख रही है, हमारा भक्ति पता नहीं चल रहा। जरा ध्यान से देखिए,
रुचि नहीं आ रही में सूख रहा है, नाम में रुचि नहीं आ रही है, जप में श्रद्धा नहीं है, क्लास सुनने के लिए रुचि नहीं है, सेवाओं में रुचि नहीं है, हर स्थिति में बहाना कर रहे हैं, इसका मतलब सूख चुका है, धीरे धीरे सूख गया और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको सूखने में, खत्म हो जाएगा जल्दी से। ऐसे ही होती है ना, रुचि धीरे 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 घटती है, घटते घटते फिनिश। एक दिन ऐसा होता है जब किया ही नहीं है, 5 दिन तक नहीं किया, कोई पूछा नहीं क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा है। कल नहीं किया था कोई तो फर्क नहीं पड़ा, प्रसाद तो बराबर मिला था, खाने के लिए तो मिल गया, कल तो जब नहीं किया था मैंने, कोई पूछा भी नहीं मुझे जब किया कि नहीं किया। सबसे सेफ है, कोई पूछ रहा है तो आप सेफ हो, क्यों नहीं जब किया, सुबह क्यों नहीं आए थे सुबह जब में, तो सेफ हो आप। कोई पूछ नहीं रहा है तो मीन्स आपके लिए खतरा है, खास करके भक्ति में बड़ा खतरा है, गिर सकते हैं हम, 100% गिर सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट है, सूखी जाए पता। तो देखिए इसके लिए हमको कहते हैं ना, जिनको बुखार होता है, आप जानते हैं भक्तों, जब बुखार होता है ना तो नॉर्मली ना दिन में 3-4 बार टेम्परेचर चेक करते हैं, वो टेम्परेचर का रखते हैं घर पे, वो बुखार कम हुआ, कितना बढ़ा या कम, चेक करते नहीं करते हैं। अब तक चेक नहीं किए थे, अब क्यों चेक कर रहे हो, क्योंकि ना रिपोर्ट पॉजिटिव आया कोरोना का, तो हर 2-4 घंटे में चेक करते हैं बुखार उतरा है का, कोरोना पॉजिटिव है। तो अभी पहली बात है कि हमारा भ्रम ये है कि हम कोरोना पॉजिटिव नहीं है, कोरोना यानी आप, मैं कोरोना का उदाहरण दे रहा हूं, यानी हम ये अभी तक नहीं कंफर्म किए कि हम बीमार है, ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। पहले समझ जाइए कि हम बीमार हैं, यस हम बीमार है, रुचि नहीं आ रहा है मीन्स बीमार है, नाम में रुचि नहीं आ रही है, कथा में रुचि नहीं आ रहा है, सेवा में रुचि नहीं, बीमार है हम। जिसको पीलिया हुआ है उसको मीठा में रुचि नहीं आएगा, उसको कड़वा लगेगा, एग्जैक्टली हमारा स्थिति वही है। तो पहले तो ये स्वीकारना पड़ेगा कि कमी है मेरे अंदर, बीमार हूं मैं। तो जब पता चल गया बीमार हो तो चेक करना चाहिए, कब, एवरी डे सुबह शाम चेक करो। और चेक करने का विधि क्या है, भक्तिसिद्धांत महाराज जी ने बताया, भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने बताया, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? निशा माता जी आपको समझ में आ रहा है? निशा माता जी आपको समझ में आ रहा है? जी हाँ जी प्रभु जी आ रहा है, अच्छा ओके ओके थैंक यू। नहीं आएगा तो आप पूछिए ना क्लास के बाद में ना, नोट कर लीजिएगा जहां पर भी आपको कंफ्यूजन लगता है। मतलब थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है मेरा लैंग्वेज या मेरा स्टाइल बोलने का, मगर आप नोट कर लेना, कहीं पर भी डिफिकल्ट लगे मैं आपको समझाऊंगा ना, ओके। और ठीक है यस, सो क्या कह रहा था, हाँ पहले तो स्वीकार करनी होगी कि मैं बीमार हूं और चेक करना पड़ेगा, एवरी डे चेक करना पड़ेगा। और भक्तिसिद्धांत महाराज बोलते कैसे चेक करना है, सुबह उठ के मन को खूब पीटो, हाँ सुबह उठ के मन को खूब पीटो, रात को मन को खूब पीटो, मगर तरीका अलग अलग अपनाओ, सुबह जूते से मारो, रात को झाड़ू से मारो। एक तो ये है, ये दवाई है, दवाई बता दिया गया ये दवाई है। और क्या चेक करना है कि मैं जो आज जप किया, सुबह जप किया था 16 माला, उसमें कितने बार भगवान का स्मरण हुई है, भगवान में नाम को अच्छे से सुना हो, भगवान को याद आया है, थोड़ा विचार कर लीजिए, थोड़ा करना चाहिए जी। कर रहे बहुत अच्छा, सुबह हमारे देवेंद्र माधव बहुत बढ़िया वाला कोटेशन डाले थे, फर्स्ट क्लास। कभी कभी कुछ गलत जपने में गलत आदत हो जाता है, फिर वो आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल है। बोलने में भी हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण, ये आदत हो गई ना आपका, बहुत डिफिकल्ट है ये सुधरना, उसको फिर ट्रैक में लाना वेरी डिफिकल्ट। इसलिए ऐसा आदत डालो, स्पष्ट बोलो, इतना कोई घाई मत करो जी, आरस में स्पष्ट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जपते समय वो सुन रहे हो कि नहीं वो ध्यान रखो, सुनाई दे रही है आपका नाम कि नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा मीन्स गड़बड़ है। और मैं आपको 100% बोलता हूं, ये मेरा भी स्थिति है कि बहुत ही रेयरली कोई नाम सुन लिया हमने, वरना नाम तो चल रहा है, 16 माला खत्म हो गया, बहुत रेयरली एक दो नाम सुन लिए होंगे शायद, आप अनुभव कर सकते हैं, नाम जप रहे हैं मगर बहुत रेयरली ऐसे होते हैं। हमको ये चीज को बढ़ानी है कि ये जो श्रवण है ना इसको बढ़ाओ, हम बोल रहे हैं मगर सुन नहीं रहे, सुनना बढ़ाओ। प्रभुपाद महाराज जी यही विधि बताए कि मन आपका
क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, आप सुन पा रहे हो कि नहीं ये चेक करो। आप सुन पा रहे हो, ये चेक करो। तो आज मैंने सिर्फ 16 माला में 10 नाम ही मैंने सुन पाया, कल मैं प्रयास करूंगा कम से कम 20 नाम सुन पाऊं। ये प्रयास करो। सुनोगे तो, जब सुनोगे तो मन क्या होगा, अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। और कृष्ण करके जब सुनते हो तो स्मरण में क्या आता है, कृष्ण ही आएंगे। जब आप रसगुल्ला करके बोलोगे तो दिमाग में क्या आता है, गुलाब जामुन थोड़ी ना आएगी। रसगुल्ला बोलोगे तो दिमाग में रसगुल्ला ही आएगी, गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं आएगा। एग्जैक्टली जब कृष्णा करके बोलते हैं तो दिमाग में कृष्ण ही आएंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण बीच में कान है, आपकी मुंह और स्मरण के बीच में कान है। तो जब कान में जाएगा तब कृष्ण स्मरण होंगे, ये ध्यान रखना। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसके लिए हमको एवरीडे चेक करना चाहिए हमारा भक्ति, कि मेरा जो मूड था बहाना करने का, ये मूड मेरा कम हुआ कि अभी भी बहाना कर ही रहा हूं अभी भी। तो ये चेक करो, अभी मैं जो रुचि नहीं दिखा पा रहा हूं तो मेरा रुचि बढ़ रही है कि घट रही है। सेवा में हो, किसी में भी हो, वैष्णव में, वैष्णव को देख के मेरा रेस्पेक्ट का भावना आ रही है हृदय से कि नहीं आ रही अभी भी, या वैष्णव को देख के मैं चिढ़ रहा हूं अभी भी। चेक करो, ये सारा चीज रोज चेक करनी चाहिए। तो अगर रोज चेक करोगे तो क्या होगा, कमी पता चलेगा। चेक करोगे तो कमी पता चलेगा, तो उसका दवाई भी ढूंढोगे आप। अरे नहीं 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 नहीं, बीमार अभी भी मौजूद है, टेस्ट करने पर पॉजिटिव ही आ रहा है, 2 दिन के बाद भी टेस्ट किया वापस कोरोना पॉजिटिव, यानी अभी तक वायरस है अंदर। तो वायरस को जड़ से खत्म करनी है हमको, तो रोज चेक करो, रोज दवाई दो उसको। इसके लिए भक्तों बहुत बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए वैष्णव सदाचार को पालन करना। ऐसा ना सोचिए कि ये हमारे लिए एक क्या कहते हैं, एक भार है। भार मत सोचिए, वैष्णव सदाचार हमारे लिए क्या है, औषधि है। इसको आनंद से किया जाने वाला चीज है वैष्णव सदाचार, फोर्सफुली नहीं है। गोली दिखाकर, देखो दीक्षा लेनी है ना, आपको काउंसलिंग क्लास आना पड़ेगा। फोर्सफुली अरे यार दीक्षा लेना पड़ेगा, लेना है, इसके लिए क्लास, काउंसलिंग क्लास तो क्या करे अभी प्रभु जी ने तो काउंसलिंग क्लास नहीं आएंगे तो दीक्षा कैंसिल कर देना मेरा। अरे यार सुबह जॉब में नहीं तो कम से कम एक बार प्रभु जी स्क्रीनशॉट लेते लेते मैं दिख जाऊं स्क्रीन में, उसके बाद भले स्किप कर लूं चल जाएगा यार, कम से कम स्क्रीनशॉट में तो आ जाऊं, अटेंडेंस लग जाए मेरा कम से कम, यार दीक्षा में तो नाम आ जाएगा। ये नहीं चाहिए, ये नेचुरल होनी चाहिए। सुबह उठ के जॉब करना ये नेचुरल चीजें है। हमने नेचुरलिटी भूल गए, इसलिए अभी क्या हो गया, फॉर्मेलिटी है। या नेचुरलिटी है या तो फॉर्मेलिटी है, नेचुरल नहीं है तो फॉर्मल कर रहे हो आप। तो हमको अभी फॉर्मेलिटी को भूल के अपने को नेचुरल बनना है, नेचुरल बनना है। तो ये नेचुरलिटी को लाइए। और भक्त मीन्स नेचुरल है, भक्त मीन्स सरलता, यानी क्या है, नेचुरल जीवन जीना ही सरलता है जी। गांव के लोग देखो सरल क्यों है, नेचुरल जीवन जीते हैं। कोई स्थान परिस्थिति में भी वो अपना जानते हैं उनको क्या करना है, ठीक है नहीं, वो नेचुरल। तो इसलिए भक्त का एक नेचर होना चाहिए, वो क्या है, वैष्णव सदाचार को पालन करना भक्त का ये नेचर है। ये फोर्सफुली नहीं है, या ये कोई कड़वापन नहीं है, या कोई भार नहीं डाल दिया जा रहा है आपको करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पर नेचुरल है। ये शेड्यूल डाल दीजिए, ये नेचुरल बना लीजिए। अभी फोर्सफुल लग रहा है मगर इसको रोज करोगे तो ये नेचुरल हो जाएगा आपके लिए। फिर सुबह जप नहीं होगा तो आप पागल हो जाओगे, हद हो गया यार आज सुबह जप नहीं हुआ, नहीं नहीं होगा। मैं बोलता हूं इतना नेचुरल बन जाओगे आप जप में, सुबह एक दिन सुबह का मिस हो गया जप ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा यार। दिन भर लगेगा बहुत बड़ा कुछ मिस हो गया मेरा जीवन में, बहुत कुछ मिस किया मैंने आज। इसलिए नेचुरल कर दो आप। तो उसके लिए नेचुरल करने के लिए तरीका ये, रोज करो, रोज शेड्यूल में डालो, रोज जब करोगे तो ये नेचुरल हो जाएगा आपके लिए। तो खैर हमारा विषय है वैष्णव अपराध। तो ये विषय तो देखिए, हमको, मैं आपको बोलता हूँ ये चर्चा चलेगी और काफी समय तक चलेगा, 2-4 हफ्ता और शायद चल सकता है। तो समझेंगे, सीखेंगे और प्रयास करेंगे जीवन में अपनाने के लिए भी। तो आज तो वैसे समय हो गया, समय बहुत कम पड़ रहा है। तो आप लोग को निवेदन है और समय से आइए, लेट ना करें। हम समय से शुरू कर देंगे और समय से समाप्ति भी करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पर विराम देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। कोई जिज्ञासा है, कोई कमेंट्री है, कोई गलत बोल दिया हो तो आप बोल सकते हो। ये कौन हाथ उठाए हैं, नेहा माता जी, करुणानिधि प्रभु जी, जी नेहा माता जी प्लीज। अनिता माता जी।
आप 5-10 मिनट रुक जाना, अगर कोई अर्जेंट नहीं है तो सब लोग, थोड़ा कोई प्रश्न होती हो कि तो समझ सकते हैं। जी माता जी बताइए। प्रभु जी, जैसे सुबह को हम जप करते हैं ना, तो हाँ जी। मैं जैसे अपना सुनना चाहिए आपका, जैसे मैं तो आपका तो म्यूट कर देती हूँ उसी टाइम ही, हाँ। और फिर जो खुद बोलती हूँ वो सुनती रहती हूँ, वो सही है कि नहीं, गलत है? नहीं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, देखिए आप हमारा क्या आदत हो गया ना अकेला बैठ के जप करना। आपने वैष्णव के साथ जपा ही नहीं बैठ के। आज तक वैष्णव के साथ में एक्चुअली नॉर्मली हम क्या है, इस्कॉन में क्या होता है, सुबह बैठ के सारे वैष्णव जपते हैं। तो आप तो वैष्णव का आवाज तो आता है ना आपको, बाजू वाले का तो आवाज सुनाई देगा हरे कृष्ण। तो और मैं आप बहुत स्लो अगर रखती आपको हूँ, डिस्टर्ब अपना तो सुन बंद रखती कर लो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, म्यूट कर सकते हो। हूँ, नहीं म्यूट नहीं डिस्टर्बेंस हो करती रहा हूँ, है तो कभी चलने भी दो। स्लो कर देती हूँ ताकि मुझे अपना सुनाई दे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप डिस्टर्बेंस होती है तो आपको साउंड स्लो कर दो या म्यूट ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके लिए रात हम कर रहे थे में ताकि वैष्णव के साथ में बैठ के जब करते आज बाजू वाले का आवाज तो आएगा, मगर बहुत ज्यादा आएगा भी तो डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए आपको जितना चाहिए उतना आवाज रख सकते हैं। ये अपराध तो वैसे नहीं तो है ना? मैं अलग अलग भक्तों का लगाता हूँ, क्योंकि ना मेरा जप उतना शुद्ध नहीं है, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं जैसे हरिला माता जी हैं, और जैसे हमारे अजय ग्राम प्रभु जी हैं, देवेंद्र माधव प्रभु है, मायापुर धाम प्रभु, इन लोग का जप बहुत शुद्ध है। तो इसके लिए मैं इन लोग को थोड़ा-सा बीच-बीच में 15-15 मिनट देता हूँ, ताकि सबके जप में हमको शक्ति मिलेगी, है ना? तो इसके लिए मैं थोड़ा उन लोग को बताता हूँ। ये अपराध ठीक है। तो नहीं है ना? ना, 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 अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं। कारण को ध्यान रखना है, जप होना है हमारा अच्छा, तो उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो प्रतिकूल्य से वर्जनम कहा गया है, तो अपराध क्यों है? उसको आपने थोड़ी ना कि आप निंदा कर रहे हैं, प्रभु जी आप इतना जोर से क्यों जप करते हैं, ये गलत है प्रभु जी, ये तो हम आप सुबह-सुबह डिस्टर्ब करते हो हमको। आपको साउंड स्लो करना है, जपना है, सब बात खत्म है। ओके, तो दूसरा प्रश्न है करुणानिधि प्रभु, फिर अनीता माता जी के पास आ रहा हूँ। वेट, हाँ, हरिला माता जी वेट करिए। जी करुणानिधि प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक भक्त और भगवान और भक्ति ये तीनों स्वतंत्र है नहीं प्रभु जी? तीनों स्वतंत्र है, और प्रभु जी एक मगर हमने बताया था ये तीनों स्वतंत्र के बावजूद भी भगवान और भक्ति अंडर में है। भक्त पूर्ण स्वतंत्र है, और भगवान और भक्ति भक्तों के अंडर में है। वो स्वतंत्रता नहीं है उनका, क्योंकि ना भक्त के अंडर में रहते हैं वो। और जी। प्रभु जी एक ऋतिकवादी के बारे में बताया था ना प्रभु जी अभी आपने थोड़ा? आईडीसी कोर्स में इसका बहुत ज्यादा विस्तृत वर्णन हुई है, आईडीसी कोर्स में। अगर आपका कोई जिज्ञासा है तो बताइए, मैं प्रयास करूंगा। नहीं प्रभु जी, ये नहीं, ये प्रभु जी ये पहली बार सुना प्रभु जी, ये ऋतिकवादी कौन है प्रभु जी? ये पहली बार ऋत्विक सुना ये। यानी अब अभी फिलहाल जो मीन्स ऋत्विक का अर्थ है शास्त्र के अनुसार जो आगे का गुरु को फॉलो नहीं करना है। ये जो ये अब ये गुरु है ना, बस ये फाइनल गुरु है, आगे जो गुरु परंपरा आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, तो ऐसा जैसे प्रभुपाद जी को गुरु मानते हैं, बाकी गुरु जो वृंद है गुरु परंपरा को ही नष्ट कर दिए हैं। प्रभु जी इसमें भी प्रभु जी भी तो मानते हैं क्या गुरु? हाँ जी, हाँ, नहीं, नहीं, नॉर्मली अभी जो अक्षय पात्र करके है एक संस्था है, तो हाँ वो लोग ऋत्विकवादी इसके लिए, क्योंकि ना वो लोग प्रभुपाद जी तक मानते हैं, उसके आगे के अभी गुरु वृंद को समझ नहीं मानते। अभी समझ गया प्रभु जी, अभी समझ गया प्रभु जी। हाँ, उनको ऋत्विकवाद इसके लिए कहा गया है, ऋत्विकवाद। वो जैसे तो प्रभुपाद जी ऋत्विकवाद भी, हाँ, 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 तो प्रभुपाद जी उसके कारण उन्होंने अपराध किया। जी, जी, मैं समझ गया प्रभु जी। जी। हरे ओके, कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। तो काफी सारे हाथ उठ रहे हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट अनीता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। मुझे वो जानना है कि आपने बताया था ना जनेऊ को कान में लगाते हैं, तो वो मुझे समझना है उसका क्यों लगाते हैं, पूरा ये समझना। एक्चुअली माताएं भी नॉर्मली प्रभुपाद जी ने माताओं को भी ब्राह्मण दीक्षा दिए हैं, पर माताओं को जनेऊ नहीं दिया जाता है। माताओं को ब्राह्मण दीक्षा जरूर दी जाती है, मंत्र दी जाती है, मगर जनेऊ नहीं दी जाती। जनेऊ सिर्फ जो पुरुष होते हैं उनको जनेऊ दी जाती है। तो जब हम शौच आदि करने जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो उस समय नॉर्मली जनेऊ अशुद्ध हो जाता है। जनेऊ कभी कभी अशुद्ध होता है, कोई शमशान घाट में चला गया या कोई मूर्ति और शरीर को आपने छू लिया, ऐसा स्थिति में जनेऊ अशुद्ध होता है, या बाथरूम में गया अशुद्ध, तो उसको पवित्र रखने के लिए, अशुद्ध ना हो इसके लिए, ये जो राइट कान है ना हमारा, तो इसमें गंगा जी का प्राकट्य है राइट कान से, जानो महाराज, जानो मुनि से। तो ये राइट कान से गंगा जी प्रकट हुए थे, इसलिए ये राइट कान को बड़ा पवित्र माना जाता है। इसलिए जनेऊ को जब राइट कान में लगाते हैं और हम शौच आदि करते हैं, तो ये
अपवित्र नहीं होता, जनेऊ पवित्र ही रहता है, ऐसा है। इसके लिए वो राइट कान में ये करते हैं ब्राह्मण। आप देख लेंगे ब्राह्मण लोग राइट कान में लगा। इसका कोई पास टाइम है क्या प्रभु, कान से गंगा जी के प्रकट होने का? हाँ हाँ बिल्कुल है ना, जानू मुनि का पास टाइम है ना, जानू मुनि का पास टाइम है। अच्छा प्रभु, कहाँ पर मिलेगा डिटेल्स? वो एक किताब है भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी का, नवदीप मंडल परिक्रमा, उसमें वर्णन किए महाराज जी ने एक पैराग्राफ। अच्छा, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा वो वाला, है ना। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, और किसका प्रश्न है? दिनेश जोशी प्रभु आपका प्रश्न है? सॉरी, हरिला मत है इसके बाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आज ऑफेंस पे पूरा हुआ है, तो मैं एक पूछना चाह रहा था कि जो हमसे ऑफेंस हो चुके हैं अनजाने में पहले, तो अब उनसे कैसे मुक्त हुए? क्योंकि अब कोशिश ये करेंगे कि भाई हमसे ऑफेंस ना हो, तो जो हो गए उनका क्या होगा? थैंक यू प्रभु जी, सुंदर प्रश्न है। तो इसके लिए आपको धैर्य के सुनना पड़ेगा। मैंने बताया ये क्लास और 2-4 हफ्ता चलेगा, तो इसका निराकरण भी बताया जाएगा। तो सो डोंट वरी, अभी तो अपराध नहीं करना है क्योंकि ना खतरा है। जो हो गया उसका क्या निराकरण है, उसका भी आपको उपाय बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको धैर्य रखिएगा, अभी चर्चा का विषय बहुत बाकी है। ये चर्चा में ही आ जाएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, ये हरिला मत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो आप आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, आपने बिल्कुल प्रभु जी बताया ना कि जय विजय के पास ऑप्शन थी कि या तो वो 3 साल तो भगवान के विरुद्ध में रहे या 7 साल भगवान के भक्ति करें, तो उन्होंने ऑप्शन में लिया कि 3 साल भगवान के विरोध में रहे। तो 3 जन्म और 7 जन्म। हाँ, 3 जन्म, सॉरी 3 साल। या तो प्रभु जी, तो हम बोलते कि ना मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की, तो भक्त तो यही चाहते हैं कि वो भगवान के जहाँ पे भी वो भगवान के भजन करे। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं चाहे ना नरक में भी हूँ तो भी भगवान का अगर स्मरण है तो मुझे वो भी मंजूर है, या मैं किसी भक्त के घर में कीड़ा बन के भी जन्म लूं तो भी मुझे मंजूर है। तो प्रभु जी, उन्होंने ऐसा क्यों ऑप्ट किया कि ना भगवान के विरोध में वो रहना उन्होंने स्वीकार किया? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, भगवत धाम वाले, वैकुंठ वाले जानते ही ये संसार कितना खतरा है। पदम पदम यत विपदम, उनको पता था ये। तो संसार, भौतिक संसार में क्या पता भक्त के रूप में बोलते पर कुछ ऐसा दुविधा आएगी, भक्ति छूट गई तो, क्योंकि ना इस संसार में कोई तो ज्ञान नहीं है। तो इसके डर था, इसके कारण उन्होंने क्या चुना, नहीं 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 हमको तो जल्दी, तो क्या होगा बीच में वापस अपराध हो गया तो इस संसार है। तो डर बोले कि जल्दी से आना, हमको वापस ऐसा अपराध नहीं करना है। तो ये काम हो सकता है मेरे हिसाब से, और क्या हो सकता है। थैंक यू। डरना चाहिए, जब भगवान ने बोल दिया ये दुखालय है, ये खतरा है, ये पदम पदम यत विपदम है, तो डरना चाहिए हम लोग को, भाई ये खतरा है, इस संसार से निकलना है जल्दी से। ओके, और कोई प्रश्न? किसका हाथ उठाए थे? कोई नहीं दिख रहा है कोई हाथ मुझे। 2 हाथ और उठ रहे हैं। ओके, जिनको लेट हो रहा है आप जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्लास खत्म हो गया है। मगर देखिए, मेरा निवेदन यही है, आप मंगलाचरण को पूरा याद कर लीजिए प्लीज। और हमने मंगलाचरण के साथ साथ में गुरुवाष्टकम को हमने पूरा वर्णन किए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो उसका जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब में है, आप काउंसलिंग क्लास आप ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आप लिंक ग्रुप में है, हम वापस डाल देंगे जो नया है, तो आप आप उसको समझ जाइएगा और उसको याद जरूर करिएगा। हाँ जी प्रभु जी, राजकुमार को बताइए, फिर उमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। आप बार बार वो भक्षण महाराज जी का जिक्र करते हैं, ये शब्द, तो भक्षण महाराज जी, भक्षण महाराज, नहीं नहीं ऐसा कोई नाम नहीं बोला। आप बार बार भक्षण महाराज, भक्षण महाराज करके बोला क्या कोई? मैंने क्या बोला, आप लोग बता सकते हैं क्या बोला मैंने माता जी? भक्षण, भक्ति सिद्धांत महाराज बोला होगा। भक्षण सरस्वती ठाकुर, हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्षण महाराज नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मैंने उसको फर्स्ट बोल दिया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती, तो आपको सुनाई दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। मैं ये क्या इनका एक नाम और समझ गया था, दूसरा नाम है, कैसा लगा? नहीं भक्ति सिद्धांत महाराज। ओके, उमेश प्रभु जी, जी बताइए। ये सोच बोलिए, कोई जिज्ञासा? आपका हाथ उठा रहे थे आप?
प्रभु जी यूं पूछ रहा था कि जब तक हम वैष्णव सदाचार नहीं समझेंगे तब तक तो ये अपराध होते ही रहेंगे ना प्रभु जी। बिल्कुल है, इसके लिए ये क्लास भी वही है, हम वैष्णव सदाचार का ही चर्चा कर रहे हैं। ये सारा वैष्णव सदाचार में जा रहा है, वैष्णव से कैसे बात करनी है, कैसे बैठनी है, ये सब अपराध, ये वैष्णव सदाचार एक प्रकार से। ये वैष्णव सदाचार, ये देखिए जब तक सीखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कैसे इसको फॉलो करेंगे। इसलिए सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। और एक दिन में तो प्रभु जी नहीं सीख पाएंगे, हमारा मंद बुद्धि है तो एक दिन में तो संभव नहीं है, इसलिए धीरे धीरे सीख रहे हैं। और हमारे पास इतना समय भी नहीं कि एवरीडे 2-2 घंटा क्लास करें, संभव है क्या? नहीं है। तो हफ्ते में 1-2 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी कहाँ है, 6:30 से 8 में 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में आधा घंटा भजन कीर्तन में चला जाता है, 1 घंटा में फिर ऐसा ही है। तो जितना हो सके उतना प्रयास करें। आप ये बोला ना, मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से प्रयास करो। है? आप वैष्णव सदाचार पढ़िए, किताब प्रभुपाद जी का किताब में हर चीज है जी, हर चीज प्रभुपाद जी ने बोल दिए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम पढ़ाएंगे तब आप पढ़ेंगे सीखेंगे, आप खुद पढ़िए सारा। मैं जो अभी ये सब बोल रहा हूँ प्रभुपाद जी का किताबों से, चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद महाराज जी ने लिखा, भागवत से बोल रहा हूँ, भागवत प्रभुपाद महाराज जी ने लिखा, कोई अलग से तो थोड़ी बोला जा रहा है, ये सब प्रभुपाद जी ने लिख दिया है। तो बस प्रभुपाद जी ग्रंथों का पढ़ने का नियम बना दो डेली का, क्लास भले हफ्ते में 1 बार हो रहा है, प्रभुपाद जी का ग्रंथ रोज पढ़ो, तो उसमें आपको काफी सारा चीज सीखने को मिल जाएगी। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनो, उसमें काफी सारा चीज सीखने को मिल जाएगा। तो प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे प्रभु जी। साथ साथ चल रहे हैं, चिंता मत करिए, सब साथ में प्रयास करेंगे, गोलोक भी साथ में ही चलेंगे सब लोग। अगर कोई आप में से कोई पहले जा रहे हो तो सबको लेके जाना प्रभु जी, पहले मत चले जाना कोई, है ना। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर पतित है, तो इसलिए जब गोलोक की बारी आता है तो ध्यान रखना, यहाँ पर और भी है मेरे जैसे पतित, तो उनको थोड़ा सा उठा के ले जाना। ओके, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, और कोई जिज्ञासा नहीं है ना? ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, आप लोग ने बहुत समय निकाल कर आए, थैंक यू सो मच। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिताय गौर हरि प्रेमानंद, मायापुर धाम प्रभु जी की जय। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण।